बिहार में जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार को कोर्ट से राहत। 50,000 की निजी मुचलके पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार को राहत दी। कोर्ट के समन के बाद आज व्हील चेयर पर लालू यादव कोर्ट पहुंचे। लालू के साथ राबड़ी, मीसा भारती और हेमा यादव की भी पेशी हुई। लालू परिवार समेत 16 के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में समन जारी किया था। सीबीआई ने लालू परिवार की जमानत का विरोध नहीं किया। संसद सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। राज्यसभा और लोकसभा शुरू होते ही हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर बीजेपी सांसदों ने हंगामा किया तो दाढ़ी के मुद्दे पर विपक्ष ने नारेबाजी की। सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में 18 विपक्षी दल शामिल हुए। थोड़ी देर में विपक्ष का मार्च। संसद भवन से लेकर ईडी कार्यालय तक सभी विपक्षी दल पैदल मार्च करेंगे। विपक्ष के मार्च को संजय राउत ने जरूरी बताया। संजय राउत ने कहा, जिस तरह से देश में बीजेपी की सरकार अपने राज्य के विरोधियों को टारगेट कर रही है, जैसे कि सत्ताधारी लोग दूध के धुले हैं। ये एक हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा ईडी मुख्यालय के तरफ। जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार अपने राज्य के विरोधियों को सिर्फ टारगेट कर रही है। विपक्षी नेता द्वारा विरोध मार्च को लेकर केसीआर की बेटी के कविता का बयान। कहा, जो भी बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ बोलेंगे या उनका खुलासा करेंगे तो उसको बीजेपी सताती है। के कविता ने कहा, हमने कोई भी गलत काम नहीं किया। जब भी ईडी बुलाएगी हम जाएंगे और जवाब देंगे। जनता तानाशाही समझ रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर लंदन में दिए गए बयान पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई। स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के खिलाफ लाल तूफान यानी किसानों का लॉन्ग मार्च जारी। नासिक से मुंबई तक किसानों के मार्च का आज तीसरा दिन। कर्ज माफी, बिजली बिल माफी, एमएसपी की मांगों को लेकर 10,000 किसान मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों से बातचीत के लिए सीएम शिंदे और फडणवीस सरकार बात करने के लिए राजी हुई, पर आज नहीं होगी सरकार और किसानों के बीच बातचीत। मध्य प्रदेश के विदिशा में बोरवेल में गिरे बच्चे को निकाला गया बाहर। बोरवेल से बाहर निकालने के बाद लोकेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने के लिए कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। सुबह से सुरंग खोदने का काम शुरू हुआ था। पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी। 50 फीट गहरे बोरवेल में खेलते समय 8 साल का लोकेश जा गिरा। कैमरे की मदद से बच्चे की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनेगा प्रदेश का सबसे हाईटेक और सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। 24 मार्च को पीएम मोदी कर सकते हैं हाईटेक स्टेडियम का उद्घाटन। वाराणसी के गंजारी में बनेगा हाईटेक क्रिकेट स्टेडियम। यूपी सरकार ने 31 एकड़ जमीन के लिए 120 करोड़ का मुआवजा दिया। बीसीसीआई जमीन पर 300 करोड़ की लागत से तैयार करेगा हाईटेक स्टेडियम। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मिशन 2024 तेज। 19 मार्च को यूपी के हर जिले में महिलाओं का सम्मान करेगी बीजेपी। यूपी में दुर्गा सप्तशती और रामायण के पाठ के आदेश के यूपी सरकार के फैसले पर स्वामी प्रसाद मौर्य का हमला। कहा, विवादित महाकाव्य के लिए सरकारी खजाना खोल दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, जब रामचरितमानस का पाठ लोगों ने बंद कर दिया तो सरकार पैसे खर्च करके अपनी तरफ से इसको बढ़ावा दे रही है। आज से अमृतसर में शुरू हुआ G20 सम्मेलन। अमृतसर पहुंचे डेलीगेट्स। पंजाब में G20 सम्मेलन 17 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों को G20 बैठक को सफल बनाने का निर्देश दिया। आज हो रही बैठक का मुख्य बिंदु शिक्षा पर है। छपरा से अगवा किए गए आरजेडी नेता को पुलिस ने बरामद किया। 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। देश में बढ़ रहे इन्फ्लुएंजा मामलों को देखकर दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। दिल्ली के LNJP अस्पताल में H3N2 के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया। LNJP अस्पताल में H3N2 से निपटने के लिए 15 डॉक्टर्स की टीम भी तैनात की गई है। गुजरात में जानलेवा हुआ H3N2 वायरस। वडोदरा में फ्लू जैसे लक्षणों से महिला की मौत। उत्तर भारत में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। मार्च में ही यूपी में पारा 33 डिग्री के पार। भीषण गर्मी के बीच अप्रैल से मई तक भयंकर लू का अलर्ट जारी। मुंबई के लालबाग इलाके में हत्या की सनसनीखेज वारदात। प्लास्टिक बैग से महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की।
पुलिस ने महिला की बेटी पर हत्या का शक जताया है। महिला की बेटी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम के नाम पर 3 करोड़ की ठगी, 60 कंपनियों को चूना लगाने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। सूरत में शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 39 लाख रुपए की शराब पर चला रोड रोलर। कोर्ट के आदेश पर जब्त की गई शराब को नष्ट किया गया। पिछले 8 महीनों में पुलिस ने 6 थानों में 39 लाख रुपए की शराब जब्त की थी। जब्त की गई शराब पर रोड रोलर चलाकर पुलिस ने नष्ट किया। जहरीली हवा बन रही है हमारे लिए खतरा। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित देशों में भारत 8वें नंबर पर। दिल्ली दुनिया का चौथा सबसे प्रदूषित शहर। एनसीआर में शामिल शहर गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा गया। दिल्ली में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने भारतीय वायुसेना के उत्तम खिलाड़ियों को सम्मानित किया। तेलंगाना के हैदराबाद में कक्षा 12वीं की परीक्षा देने पहुंचे छात्र। इस दौरान बच्चों में परीक्षा को लेकर उत्साह नजर आया। बेंगलुरु मैसूर में नए एक्सप्रेस वे पर बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के किराए में बदलाव हुआ। प्रति यात्री किराया 20 रुपए तक किया गया। ओडिशा के मयूरभंज में हाथियों पर निगरानी रखने के लिए थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हुआ। ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय नृत्य महोत्सव और राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला का आज आखिरी दिन। इस दौरान मेले में 14 राज्यों ने पार्टिसिपेट किया। टीएमसी के दबंग नेता अनुव्रत मंडल की बेटी की ईडी के सामने पेशी, गौ तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। ईडी ने उनकी बेटी सुकन्या को पेश होने के लिए कहा है। ईडी के अधिकारी अनुव्रत और सुकन्या के से आमने सामने पूछताछ करना चाहते हैं। ईडी के अधिकारी जानना चाहते हैं कि सुकन्या मंडल ने इतनी संपत्ति कैसे बनाई। जांच के दौरान सुकन्या के पास करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। गौ तस्करी मामले में 10 घंटे की पूछताछ के बाद अनुव्रत मंडल के अकाउंटेंट मनीष कोठारी की गिरफ्तारी। ईडी ने मनीष कोठारी को गिरफ्तार किया। टीएमसी ने घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की। 2 युवा नेता कुंतल घोष और शांतनु बैनर्जी की गिरफ्तारी के बाद पार्टी से बर्खास्त किया। नीतीश के गढ़ में सेंध लगाने पहुंचेंगे उपेंद्र कुशवाहा। आज से शुरू हो रहा विरासत बचाओ नमन यात्रा का दूसरा चरण। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। आज से 31 मार्च तक सभी जिलों में जन आक्रोश महाअभियान कार्यक्रम चलाएगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ हितग्राही करेंगे प्रदर्शन। आज विधानसभा का करेंगे घेराव। लुधियाना में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। चंद मिनटों में आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निकांड में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। भीषण अग्निकांड की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग बुरी तरह झुलस गए। 2024 के अंत तक पूरा हो जाएगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले रनवे का काम। 4000 मीटर लंबा, 45 मीटर चौड़ा रनवे होगा। एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर ने दौड़ाई वंदे भारत एक्सप्रेस। 2 साल में ही सच हुआ सुरेखा यादव का सपना। छत्तीसगढ़ को मिलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस। दुर्ग से रायगढ़ के बीच वंदे भारत चलेगी। फरवरी में भारतीयों ने जमकर किया हवाई सफर। घरेलू पैसेंजर ट्रैफिक में 54% की बढ़त हुई। 99% मोबाइल फोन भारत में बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पीयूष गोयल ने कहा 10 साल पहले की स्थिति में अब बदलाव हुआ। अमेरिकी ड्रोन को लेकर रूस और अमेरिका में तनाव बढ़ा। काला सागर में रूस के सुखोई से टकराया अमेरिकी ड्रोन। बताया जा रहा है कि अमेरिका का रिपर ड्रोन और रूस के 2 फाइटर जेट SU-27 काला सागर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में चक्कर लगा रहे थे। इस दौरान ड्रोन क्षतिग्रस्त हुआ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में हुआ जोरदार बम विस्फोट। हमले में 2 की मौत, 8 लोग घायल। सीरियल नुक्कड़ में खोपड़ी का रोल निभाने वाले समीर खाकर का निधन हुआ। एक्टिंग छोड़ अमेरिका में काम करते थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट आज अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। रणबीर कपूर पत्नी आलिया का जन्मदिन खास मनाने के लिए लंदन पहुंचे। करीना कपूर और सैफ अली खान फैमिली के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। बच्चों के साथ वेकेशन एंजॉय करने अफ्रीका गए हैं। डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अपने जन्मदिन पर मुंबई के जुहू में पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर और पुलिसकर्मी मौजूद थे।